हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीजीपीएससी का जो एग्जाम पेपर हुआ है आज उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सीजीपीएससी का जो इस बार का जो पेपर हुआ है नो डाउट अब तक का सबसे हार्ड पेपर माना जा रहा है और वो है भी, क्योंकि पिछले साल जो था कट ऑफ 110 गया था, तो इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि कम ही जाए। ठीक है, बाकी तुक्का मारने वालों का इंतजार रहेगा कि वो कितना तुक्का मारे हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम पेपर के एनालिसिस करते हैं। पेपर बहुत टफ रहा है, जीएस 1 बहुत टफ रहा है, सी सेट इजी रहा, तो इस वजह से कट ऑफ को लेकर अभी हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे जब तक सीजीपीएससी का मॉडल आंसर नहीं आता। फिलहाल जो हम लोग आंसर दे रहे हैं वो अलग होगा। ठीक है, हो सकता है कि वो थोड़ा सा मैच ना करे, लेकिन बात ये है कि एक एनालिसिस तो हम भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ सी सेट का पेपर है, मतलब सी सेट है इसमें। तो इसमें सबसे पहले निम्नलिखित में से किस भारतीय रुपए का अवमूल्यन नहीं किया गया था? इसका आंसर डी है, 1998 में नहीं हुआ था। जुते हुए खेत कहां से मिले हैं? तो कालीबंगन से मिले हैं। इसका आंसर ये है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा है, ये वाला जो क्वेश्चन है, आप लोग ऐसा मत सोचो कि यार ये सब कहीं से पढ़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े रहते, बहुत सारे लोग आंसर भी नहीं दिया इसका। इसका आंसर सी है, थर्ड का सी है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों से की ओर में वाला। उसके बाद फोर्थ का, कौन सी समिति राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में संशोधन के लिए बनाई गई थी? तो इसका आंसर है एनके सिंह कमेटी। जिसने ये पेपर बनाया था उसने गलत कर दिया है। ठीक है, तो बी है इसका आंसर। ठीक है, इसका एनके सिंह कमेटी है। इब्न बतूता किताब रेहला लिखा था, ऑप्शन में खाली रेहला डाला था उसने। केंद्रीय बजट 2025-26 में दिए गए घाटों सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वाला, इसका आंसर डी है। ये क्रम से आता है, राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा ही होता है, हमेशा याद रखेंगे सब लोग। देन पृथ्वी का वह मॉडल जिसे कागज के एक सपाट छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है, इसमें दो आंसर आ रहे हैं। एक्चुअल में कई लोग का कंफ्यूजन है कि समतल पृथ्वी मॉडल मतलब ये वाला फ्लैट और ये पैमाना पृथ्वी मॉडल, तो इसमें अपन समतल पृथ्वी मॉडल ही आंसर होगा एक। जब किसी धमनी में रक्तपूर्ण बल डाला जाता है तो उसकी विस्तार की तरंग क्या कहलाती है? तो नाड़ी है इसका आंसर। पल्स आएगा इसका आंसर बी। निम्नलिखित ग्रंथों में से पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो देखिए, पाली भाषा में लिखा गया विनय पिटक। ठीक है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हुए हैं, लेकिन मिलिंद पन्हो इसका आंसर है। इसमें अभी भी कंफ्यूजन है, सीजीपीएससी हो सकता है कि विनय पिटक भी ले ले और मिलिंद पन्हो भी ले ले। ठीक है, बाकी दीपवंश महावंश का चांसेस कम है। ठीक है, मिलिंद पन्हो और विनय पिटक, पर मैंने अभी फिलहाल मिलिंद पन्हो आंसर ले लिया है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली विभिन्न फसलें, 23 टाइप की फसलें खरीदी जाती है, गन्ना मिला के 24 होता है। ये सम सही है, 5 दालें, 7 अनाज और 7 तिलहन, डी आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर डैम के अंदर नहीं आता? बहुत इजी क्वेश्चन था। पंजाब तो बिल्कुल नहीं है, पंजाब बहुत दूर है ना। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों को लाभ मिल जाता है, लेकिन पंजाब को नहीं मिल पाता, याद रखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, बी आंसर है इसका। देन उसके बाद आता है, ज्ञान के निम्नलिखित स्त्रोतों में से किसे कुमारी भट्ट स्वीकार करते हैं? तो इसका आंसर डी है, 13वां का डी, अनुपलब्धि। पर ये बहुत ही आउट ऑफ डेटेड था, बहुत कम लोगों से बना होगा, नहीं बना होगा ये मान के चलिए। ठीक है, ना के बराबर, कोई तुक्का मारा होगा तो हो गया होगा, बाकी देखिए वो हमेशा गलत ही होगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए, वो ज्यादा समझदारी वाली बात है। नीति आयोग वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया था दो चीजें, दो जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में नहीं आता, बैंक आता और मातृत्व स्वास्थ्य, ये ए, ये दो चीजें यूएनडीपी नहीं डालता बल्कि नीति आयोग इसमें डालता है। ठीक है, तो ए है इसका आंसर। प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस महाजनपद में सरयू नदी के तट पर, बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसको भी अगर मैप याद होगा 16 महाजनपद का वो इजीली बना देगा, आंसर कोसल था। इसमें नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में 3 राज्य जो थे उसका सही क्रम है उड़ीसा, देन उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद गोवा, तो इसका 16 का आंसर आएगा डी। क्या आएगा? डी। देन उसके बाद 17वां नंबर पे पहुंचते, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार लघु उद्यम, अभी अभी नया डेटा आया, उसमें 25 करोड़ रुपए है, इसका आंसर 17 का बी आंसर है। कनिष्क के दरबार की निम्नलिखित महान विभूतियों में से किसे भारत का आइंस्टीन कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन था, नागार्जुन को कहते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किसी न्यायाधीश को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट पर ट्रांसफर कर सकते हैं? इसका आर्टिकल है आर्टिकल 222। सॉर्टर रोग किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण। ठीक है, इसमें जीवाणु नहीं किया था, ज्यादातर हिंदी मीडियम वाले जीवाणु पढ़ लेते हैं, ऑप्शन बैक्टीरिया है। विश्व की सबसे लंबी अटल राजमार्ग सुरंग जो है वो आपका पीर पंजाल रेंज में आएगा, सी है इसका आंसर। देन तिलक मंजरी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो धनपाल है। कौन है आपके? धनपाल। भारत में राज्यों को सौर ऊर्जा की क्षमता में राजस्थान में सबसे अधिक सौर क्षमता, एक गलत है, गुजरात में इसका आंसर, तो ये गलत हो गया। दूसरा सही है, सिक्किम में सबसे कम सौर ऊर्जा है, तो इसका आंसर है केवल कथन दो ही क्या है? सही है।
देन आता है आपका 24वां, फैक्ट्री चिमनी उत्सर्जन में धूल कालिक और फ्लाई एश कणों को वायु प्रदूषण में कम करने के लिए किस प्रकार के बल का यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका आंसर है। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को 3 क्लास में बांटा गया, कौन से देवता कंप्लीटली पृथ्वी वर्ग से संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर आता है आपका प्रजापति। क्या आएगा? प्रजापति, क्योंकि प्रजापति उत्तर वैदिक काल के देवता रहे हैं। ठीक है। देन उसके बाद आता है निम्न में से, बहुत इजी था ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। दिव्या देशमुख जो है इस साल वो जो चेस चैंपियनशिप जीती थी महिला वाला, तो ये चैंपियनशिप से थी। स्मृति मंदाना तो क्रिकेट की थी, आयुष शेट्टी जो है बैडमिंटन के, वंदना कटारिया हॉकी की। आंसर बी है इसका। 27 का आंसर है बी, आर्टिकल 120। ठीक है। मातृभाषा में बोलने का जो अधिकार है वो भारत सरकार द्वारा किस भाषा को, कई लोगों ने संस्कृत टिक कर दिया। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है तमिल। ठीक है, तमिल पहले आया, बाद में संस्कृत को किया गया था। कौन सा दर्शक नास्तिक नहीं है? बहुत क्लियर था इसका आंसर, न्याय दर्शन था। ठीक है, षड दर्शन तो आप लोग जानते हैं, हिंदू धर्म के 6 दर्शन जो है वो आस्तिक है, और बाकी जो चारवाक, बौद्ध और दिगंबर जैन लोग क्या है? नास्तिक है। देन आता है आपका ये वाला जो आंसर था, इसमें आत्मीय सभा पहले बनी, उसके बाद में ब्रह्म समाज बना, तो आंसर बहुत क्लियर दिखाई देता था, सी है। ठीक है। देन उसके बाद आता है बृहद चौड़े बैग को पट्टियों का भार उठाते समय आराम और सहजता से कैसे बढ़ाएं? तो सी है इसका आंसर, 31 का सी आंसर आएगा। निम्नलिखित परियोजनाओं में भारत को उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। प्रोजेक्ट चीता अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो सबसे पीछे था, और प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले था, तो इसका आंसर है डी, 32 का डी। देन उसके बाद आता है 33, बहुत इजी क्वेश्चन था, नदियों को मैच करना था, इसका आंसर डी है। सिंधु की जो है ब्रह्मपुत्र की सुबनसिरी है, यहीं से मैच हो जाता है, सी है। ठीक है, तो ए है क्या? सिंधु का चेनाब। ठीक है, ये यहीं से दिख रहा था डायरेक्ट आंसर। किसी वित्तीय वर्ष में बजट में व्यय की योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया, तो ये 2017-18 इसका आंसर था। विजयनगर साम्राज्य की किस राजा ने तुंगभद्रा नदी पर डैम बनवाए हैं? तो इसमें देवराय फर्स्ट आंसर है, ए आंसर है। कई लोग इसे बुक का फर्स्ट भी आंसर ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पीएससी के फाइनल के बाद ही क्लियर होगा, क्योंकि आपको अगर अनुभव नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि पीएससी के आंसर हमारे मंसरों से बहुत अलग होते हैं, नहीं समझे? लेकिन फिर भी जो एक ऑथेंटिक आंसर है वो मैं देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो सिलिकॉन है, मेटलॉइड है, ये आपका बहुत इजी था। कौन से शांति विधेयक 2025 बहुत इंपॉर्टेंट था, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से रिलेटेड था। ठीक है, 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है शांति विधेयक में, कि 100 गीगावाट लक्ष्य पहुंचाना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में आंसर बी है इसका आंसर, बहुत इजी था ये। 2025 में स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी सही है, सारी राय सही थी इसमें। ठीक है, देन उसके बाद आता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने में जो 3 लोग की कमेटी होती है, उसमें चीफ जस्टिस नहीं होते, तो इसका आंसर जो होगा आपका बी होगा। क्या होगा? बी, चीफ जस्टिस उसमें नहीं होते। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था? थोड़ा गड़बड़ है इसका आंसर भी। ठीक है, ऑप्शन इंग्लिश में हिसाब से और हिंदी के हिसाब से थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को हराए, इसका आंसर है। देन किस कालखंड की कला का प्रधान केंद्र खजुराहो था? तो चंदेल लोग ही खजुराहो बनवाए थे, इजी था। अच्छा, ये वाला जो है ना, इसमें आप देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग था, सब लोग बच्चे लोग गड़बड़ किए होंगे। इसमें बोल रहे हैं संस्कृत भाषा में रचित हुआ ग्रंथ जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। तो बात ये है ना, इसका आंसर विनय पिटक लेते हैं लोग, विनय पिटक में अनुशासन के नियम है, लेकिन बात ये भाई वो पाली भाषा में लिखा है, वो संस्कृत भाषा में नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ बोल रहा है, तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ वैपुल्य सूत्र है। क्या है? वैपुल्य सूत्र। बाकी जो जातक कथा और ये सब जो है आपका किसमें लिखा गया? पाली में, तो वैपुल्य सूत्र। आप देखिए पीएससी क्या आंसर लेता है इसके ऊपर। आगे देखते हैं किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर अशोक दलवई है। क्या है आपका? अशोक दलवई, सी। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर आर्टिकल किसमें रखा गया? 300 ए में, बहुत इजी है। शैल निर्माण के संदर्भ में प्लास्टोसिन शब्द का पहली बार प्रयोग सर चार्ल्स लॉयल ने किया था। ये एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे होंगे कहां से आया क्या आया, भैया कोई कुछ नहीं जानता, जीएस से कहीं से भी पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को जो अटेम्प्ट किया होगा वो बेवकूफ होगा, नहीं समझे? हाँ, हो सकता है कि जिसने ज्योग्राफी पढ़ी हो, एमए ज्योग्राफी में किया हो, बहुत डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ी हो, तो वो ही आंसर दे सकता है। बाकी ऐसा संभव नहीं है किसी यूपीएससी के बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर दे पाए। ठीक है, वे कौन से 2 प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिन्हें 2025 में यूनेस्को की विश्व स्मृति में शामिल किया गया? भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। खाद्य श्रृंखला के पोषक स्तरों में जो ट्रांसफर होता है ना एनर्जी, तो उसको अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बायो एनर्जेटिक्स। क्या बोलते हैं? बायो एनर्जेटिक्स।
देन आता है किस उत्पाद को भारत में सर्वप्रथम भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला था, तो इसमें जो है दार्जिलिंग चाय है। क्या है? दार्जिलिंग चाय। और नए श्रम संहिता वाले में इसका आंसर बी है, 1, 2 और 3। अच्छा, एक चीज याद रखना, सही उत्तर का चयन करना, तो 1, 2 और 3 सही है, चौथा वाला जो है वो गलत है। ठीक है, चलो अब आते हैं जीएस सीजीजीएस वाले सेक्शन पे। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वैसे 2 महीना लिया जाता है आंसर, पर यहाँ पर अपने को थोड़ा गड़बड़ लेना था। ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक निवासी इसका सदस्य होगा, ये थोड़ा गलत है। ग्राम सभा का सदस्य वो होता है जिसका मतदाता सूची में नाम होता है, जो 18 वर्ष से अधिक का होता है और जिसका मतदाता सूची में नाम हो। ये लाइन गलत थी। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए। 2 महीना, 3 महीना, 2 बार आंसर ले सकते हैं, पहले भी लिया पीएससी ने। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम पंच करेगा। तो भयंकर गलत था, एकदम सीधा दिख रहा था कि 3 गलत है, तो आपको यहां से काट देना था। ये देखिए 2 ऑप्शन तो कट गए, ए और डी में से ही बचता, तो ये वाला तो भाई सही था, तो फिर अपने को डी आंसर लेना था। समझ गए? फिर आता है बेगारी प्रथा के खिलाफ छत्तीसगढ़ की किस रियासत में पहली बगावत हुई। ये वाले में बहुत लोग कंफ्यूजन हुए हैं। इसमें एक्चुअल में आंसर जो है राजनांदगांव आना चाहिए। ठीक है, यहां पर कहने का मतलब राजनांदगांव और छुई खदान में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन मैक्सिमम 90% मैं समझ लो कि इसका आंसर क्या है, राजनांदगांव। तो मैं आपको यहाँ पे टिक करवा देता हूं। आप इसको याद रखना कि राजनांदगांव भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, और छुई खदान भी इसका आंसर हो सकता है। वो पीएससी के ऊपर डिपेंड करेगा कि पीएससी क्या लेगा। कोई बोलेगा सर ये आप क्लियर क्यों नहीं बता रहे? भाई क्लियर होता ही नहीं है। आप पीएससी में अगर पहला अटेम्प्ट दिए हो, ठीक है, आप पहला अटेम्प्ट अगर दे रहे हो, तो आप अभी इतना अनुभव नहीं होगा। आप जब 1-2 बार देंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि पीएससी कैसे आंसर लेता है। ठीक है, वो सही कभी गलत ले लेता है। अनुभवी लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। तो राजनांदगांव में क्या है, सेवता ठाकुर जो थे उन्होंने बेगारी प्रथा के खिलाफ बगावत की थी, लेकिन कई लोग इसका छुई खराबी आंसर मानते हैं, तो फिर वो देखेंगे बी और सी में से कुछ हो सकता है, लेकिन मैं फाइनली आंसर राजनांदगांव ही देना चाहूंगा, सेवता ठाकुर। छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान सिंचाई क्षमता वाले में आंसर आएगा ए। ठीक है, इसका आंसर ए है। 1, 2 और 3 जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में आत्मा में विश्वास किया जाता है? सभी, यानी छत्तीसगढ़ की सभी जनजातियां आत्मा में विश्वास करती है, कोई जनजाति नहीं जो आत्मा में विश्वास नहीं करती, तो सभी आएगा। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में कृषि से संबंधित, तो अब ध्यान से समझिए, कृषि से संबंधित जो है इसको काफी विवादित था। यार ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से ले, क्या आंसर ले। एक्चुअल में क्या है ना, ये कहीं नोट्स में भी नहीं है और किसी समझ में नहीं आ रहा है कहां से दिया भाई साहब ने, पीएससी ने। तो इसका आंसर वैसे डी होगा। क्या होगा? डी। 1 और 4 जो है वो सही कथन है, पहला और चौथा। तो आप याद रखना, जो लोग टिक कर रहे हैं, 55 का डी आंसर है। क्या है? डी। याद रखना, दंडकारण्य का क्या है? डी आंसर है। नगर पंचायत का उल्लेख बी में है। ठीक है, खुड़िया पठार में सबसे हाईएस्ट पीक है बरजूडी, 1123.5 मीटर इसकी हाइट। घोटुल का सामूहिक मनोरंजन गीत क्या है? तो देखिए इसका आंसर हुल्की पाटा ही लेना है। ठीक है, हुल्की पाटा जो है वो मुड़िया जनजाति का क्या है? गीत है। तो भाई अब एक चीज हो रही, गीत है तो उनकी पाटा मुड़िया का है, मुड़िया किसका है? घोटुल का। बहुत इजी था। छत्तीसगढ़ के शुष्क साल वन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका जो आंसर है, ये भी भाई साहब ने नहीं मालूम कहां से उठा के दिया है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है आपका आएगा आंसर डी। क्या आएगा? डी। लगभग सभी पूरे के पूरे क्या मान रहे हैं हम? सही मान रहे हैं। बाकी पीएससी देखो क्या आंसर देता है। 60 का कंफर्म ए है। ठीक है, गरियाबंद, जशपुर और बीजापुर। बिहाई किसका एक प्रकार है? ये अब तक नहीं मिल पाया है, जो मेरे पास भी नहीं है। बिहाई क्या है अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख के बताइए कि बिहाई है क्या। बिहाई के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है, ना गूगल से पता चल पाया है, ना कहीं से पता चल पाया है, और नोट्स में भी कहीं पे बिहाई शब्द के बारे में अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसको छोड़ना ही ज्यादा बेटर था, माइनस हो सकता था। अगला है आपका 1918 में हुए उराव बगावत के समय सरगुजा के राजा कौन थे? रामानुजशरण सिंह। आवाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में जनजाति में, इसका आंसर आएगा बी, दोरला जनजाति। 63 का बी है, याद रखेंगे दोस्तों, 63 का बी है। क्या है आपका? 63 का बी है, याद रखेंगे सब लोग, बी, दोरला। ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन किया जाता है जिले के कलेक्टर द्वारा। 64 का क्या है? सी। क्या है आपका? 64 का सी है, कलेक्टर करता है। खारून नदी के संबंध में सभी सही है। ठीक है, पहला और दूसरा सही था, इसलिए जानबूझ किसने पहला दूसरा रखा? कंफ्यूजन करने के लिए, ताकि बच्चे 1 और 2 टिक कर दे और 3 और 4 छोड़ दे। लगभग आप समझिए उपयुक्त सभी सही है। कई लोग सोच रहे हैं सर दुर्ग रायपुर बाउंड्री में नदी लगभग 80.5 किलोमीटर बहती है, इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूजन है। ठीक है, लेकिन ये दुर्ग रायपुर जो है ना, खारून नदी, वो रायपुर और बलौदा बाजार तक तो काउंट कर रहा है। पहले बलौदा बाजार रायपुर जिले में ही आता था। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि वो बलौदा बाजार, देखो बालोद से निकलती है नदी,
तो बालोद पहले दुर्ग जिले में था और रायपुर जो है ऊपर बलौदा बाजार भी उसी में था। तो ये भाई साहब ऐसे काउंट कर रहे हैं, ऐसे समझ में आ रहा है, इधर पूरा रायपुर और इधर पूरा दुर्ग, ऐसे करके काउंट कर रहे हैं। इस वे पे आंसर लिया गया है कि हाँ ये वाला स्टेटमेंट सही जा रहा है। आप समझे, आपको समझ पाए? अब कहने का मतलब 1 to 4 भी कई लोग मान रहे हैं, लेकिन अब पीएससी का आंसर है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ उपयुक्त सभी फिलहाल आंसर है। ठीक है, देन आता है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। ठीक है, बी आंसर है। देन 67 में आंसर आएगा बी। कत्थक में डायरेक्ट दिख रहा था आरती जैन, फर्स्ट का सी है, देखिए डायरेक्ट आंसर था। उरांव जनजाति में सरहुल त्योहार, साल पेड़ के फूल उगने पर थे। वीवी गिरी किस आंदोलन के नेता थे? प्रथम भी मतलब राजनांदगांव आए थे तो प्रथम मिल आंदोलन। ए। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा चाक जो है ये सही था, तो इसमें आंसर सी है, ए सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। ठीक है, अगला आता है आपका धर्मेश किस जनजाति के देवता थे? बहुत इजी है, उरांव थे। खूब परिश्रम करने के लिए सही है पनही टोरना। पनही टोरना इसका आंसर है, पनही खियाना नहीं है। ठीक है, पनही टोरना इसका आंसर आएगा। 673 में पीएम कुसुम योजना जो है, इसमें भी भारी कंफ्यूजन था। पीएम कुसुम योजना जो था इसको लेकर काफी विवादित थे, लेकिन इसका फाइनली आंसर जो मैं आपको दे रहा हूं डी है इसका आंसर। डी, 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, मतलब सॉरी मैं एक मिनट मैं आपको बता रहा हूं इसका आंसर। इसका आंसर आएगा आपका 2 और 3, डी आंसर है इसका। पीएम कुसुम का आंसर है डी। ठीक है, 2 और 3 इसका आंसर है, ये वाला डी। पंडित लोचन प्रसाद पांडे में सारे स्टेटमेंट सही है, देख लीजिए, डी है इसका आंसर, सारे के सारे सही है। ठीक है, कोई नहीं मिल रहा होगा तो कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा था भाई, है ना। छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति में इसका आंसर सी है, केवल 1, 3 और 4। ठीक है, इसमें बोल रहा था कथन सही है, तो 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4, दूसरा गलत है। 6 कैटेगरीज में नहीं बांटा गया, 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। कितने कैटेगरी? 5। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनपद पंचायत की संरचना में शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें एक्चुअल में कंफ्यूजन ये हुआ है कि ये पूर्णतः जनपद और अंशतः जनपद, ये ना एक्चुअल में जब आप संविधान मतलब पंचायती राज पढ़ेंगे तो दोनों एक ही लाइन में लिखा है, पूर्णतः या अंशतः ऐसे बोलता है। तो इन्होंने क्या किया, 2 स्टेटमेंट बना दिए, पूर्णतः के लिए अलग और अंशतः के लिए अलग। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों के दोनों क्या है? सही है। गलत है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वाला। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र भाग जनपद पंचायत के क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः आता है, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, डी गलत है। देन उसके बाद आता है पंचायत उपबंध 1996 के अनुसार ग्राम में साधारणतः शामिल होते हैं, इसका आंसर है 1 to 4। कम से कम 200 की जनसंख्या, ये लाइन गलत है। पेशा में कहीं भी नहीं लिखा है कि 200 की जनसंख्या होनी चाहिए, छोटे छोटे टोला या आबादी को भी बनाया जा सकता है। तो 1, 2 और 4। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 25-26 में पीएम जनमन सड़क निर्माण योजना और मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना के अंतर्गत कितना है? तो 500 करोड़ और 200 करोड़। ए। रायपुर के किस होटल में रायपुर षड्यंत्र केस की योजना बनाई गई थी? ओरिएंटल होटल में। कौन सा आभूषण कान में पहना? तितरी, लेरकी और झुमका। बी 1, 2, 3। देन आता है आपका मुख्यमंत्री अमृत योजना। तो इस अमृत योजना वाला जो कॉन्सेप्ट है भाई, अमृत योजना वाला जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आपका डी। क्या आएगा? डी। उपयुक्त सभी सही आंसर है, सभी सही है। कई लोग इसमें है बस्तर जी को सुकमा में बोला गया है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर उपयुक्त सभी लेंगे। ठीक है, सभी सही है। देन 20 दुवरिया मंदिर रतनपुर में है। ठीक है, 83 का आंसर एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन राज्योत्सव 2025 का है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2024 की स्थिति में बिजली उपयोग की स्थापित क्षमता कितने मेगावाट थी? ठीक है, तो 2978.70 मेगावाट है। देन उसके बाद ये तो भारी इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल के संदर्भ में, तो भाई देखिए इसका जो है एक ही आंसर है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में हलों की संख्या के आधार पर किसानों पर टैक्स लगाया जाता था। दूसरा बोल रहा है भूमि माप कर लगाया जाता था, भूमि की माप नहीं की जाती थी, भूमि को मापने का तरीका था हल के आधार पे। तो आंसर एक है। बाकी देखो पीएससी का आंसर लेता है, इसका आंसर ए आएगा, 85 का ए। बिंबाजी की मृत्यु पर रतनपुर की जनता बहुत दुखी थी, बड़ा प्रेम करती थी, ये बात कही थी कोलब्रुक ने। किसने कही थी? कोलब्रुक ने ये बात बोली थी। कई लोग पढ़े भी थे लेकिन भूल गए। ठीक है, कोटली जलप्रपात कन्हार नदी पे है। पर्रा भरलाई श्यामलाल चतुर्वेदी, सी आंसर है। देन उसके बाद आता है पांडु वंश के शासन में, कई लोग का ये बहुत कंफ्यूजन हुआ था, अति टाइप का। केवल 3 और 4 क्या है? इसमें गलत चुनना था, एक्चुअल में कई लोग गलती से सही चुन लिए। ठीक है, ये बहुत गड़बड़ की है। कुछ लोग ना देखे ही नहीं कि सही नहीं है, बोल रहे हैं सही चुन ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला पहला लाइन सही था, तो गलत चुनना था, तो 3 और 4 गलत है। हर्षगुप्त के शासनकाल में राजधानी शिवपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ? नहीं,
महाशिवगुप्त बलार्जुन के शासन काल में सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ। तो 3 तो सरासर गलत था, केवल 3। तीवरदेव के बाद हर्षगुप्त राजा बना, हर्षगुप्त के बाद महानंद और चंद्रगुप्त बने। नहीं भाई, हर्षगुप्त के बाद सीधा उसका बेटा महाशिवगुप्त बलार्जुन राजा बना। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत जा रहा है। समझ में आ रहा है? 3 और 4। सखी वन स्टॉप सेंटर में कितने दिन रहने की अवधि दी जाती है? तो 5 दिन तक आपको रहने दिया जाता है सखी वन स्टॉप सेंटर में। पेंड्रा लोरमी का पठार स्थित है लोरमी और हसदेव नदी के बीच में, तो इसका आंसर आएगा बी। छत्तीसगढ़ में एसडीजी जिला स्तरीय प्रगति के हिसाब से देखें तो इसका आंसर ए है। 92 का आता है आंसर ए। ठीक है, ये आपको इकोनॉमिकल सर्वे में मिलेगा ये आंसर, सबसे आखिरी वाले चैप्टर में, सतत विकास लक्ष्य वाले में इकोनॉमिकल सर्वे से आया ना ये क्वेश्चन। कहां से आया? इकोनॉमिकल सर्वे से। चरका गुरु चरत जाए, करिया गुरु सुतत जाए, इसका आंसर 2 लोगों ने 2 टाइप का लिया है, लेकिन इसका आंसर आएगा दिया और बाती। कई लोग पेंसिल और स्लेट लिया है, लेकिन दिया और बाती इसका आंसर आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूरजपुर वाला जो आंसर है इसमें कैसे है आपका? इसका आंसर सी है। 1 और 2 दोनों आंसर है इसके ना। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, नीचे वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों सही है। सी आंसर है इसका 94 का। मैंने आता है इंद्रावती अभ्यारण्य को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। नहीं दिया, 1978 में दिया गया था। इसको लेकर बहुत लोग कंफ्यूजन है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को बाद में 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत डाला गया। देखो 1983 में लाइन सही है, 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर में डाला गया, 2009 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। ये दोनों में अंतर है। प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में डाल दिया गया, तो दूसरा लाइन सही है। 2009 में उसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया, ये चीज था, तो दूसरा लाइन सही है। तो इसका आंसर है कि ए असत्य है, लेकिन आर क्या है? सत्य है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। क्या होगा आपका? डी। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, डी आंसर है इसका। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, इसका आंसर 2023-24 है। 23-24 इस साल बहुत कम ग्रोथ हुई थी। इसने नेगेटिव नहीं पूछा है, ऋणात्मक नहीं पूछा है। इसका कुछ 4% के आसपास हुआ था ग्रोथ, बाकी हर साल 10-10% बढ़ रहा था। 23-24 में नेगेटिव ग्रोथ हुई। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में स्प्रिंकलर के लिए ए है इसका आंसर। 55% लघु सीमांत किसानों को दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में खीर जैसा आंसर तरामई हो गया है, गलती से ये तस्मई होता है, वैसे ये तस्मई बोलते हैं खीर को। ये 99 बहुत इजी था, लेकिन दिक्कत ये थी कि कई लोग पढ़ के ही नहीं गए थे। मैंने अपनी क्लासेस में पहले भी बताया था भाई, खनिजों को छोटे छोटे जगहों का आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वही इंपॉर्टेंट है, और वो आया भी। ठीक है, क्वार्टजाइट जो है इसका आंसर है छिरई पानी। क्या है आपका? छिरई पानी। ठीक है, तो यही फर्स्ट का बी आंसर दिख रहा था, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया, डी है इसका आंसर। क्या है आपका? डी। ठीक है, याद रखेंगे इसका आंसर डी है। देन लास्ट आता है 100। छत्तीसगढ़ के निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर है 1 to 4। ये एकदम इजी था, सी आंसर है इसका 1 to 4। देखो ये ना एकदम गलत क्या है ना, इसमें गलत जो एकदम गंदा गलत है, देखो चौथा, ये गलत चुनना था ना इसमें। छत्तीसगढ़ में निम्न वर्षा मतलब कम बारिश राज्य के 3 पूर्वी भागों में होती है। अब राज्य के 3 पूर्वी भाग, भाई पूर्वी भाग में तो हमेशा ज्यादा ही बारिश होगी ना। जशपुर तो पूर्वी में आता है, जशपुर पूरी तरह से ईस्ट में है, तो आप कैसे बोल सकते हो बारिश कम होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं समझे। 3 पूर्वी भागों में होती है, ऐसा नहीं है। 1 to 4 इसका आंसर है। तो कुल मिलाकर अब वेट करिए मॉडल आंसर सीजीपीएससी का, क्योंकि ये जो आंसर है आपको बढ़िया है, आप इसमें से अपना देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको बोलूंगा पहले मॉडल आंसर का वेट करें, कट ऑफ का अंदाजा मत लगाए। बस एक चीज मैं आपको बताऊं, कट ऑफ कम जाएगी, चिंता मत करें। तुक्का अगर मारे होंगे, माइनस बहुत हो गया होगा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी ऑल द बेस्ट, आपने अच्छा एग्जाम दिलाया होगा। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले आंसर के बारे में। और रामा कोचिंग के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले जितने भी एनालिसिस होंगे, कट ऑफ से रिलेटेड बातें होंगी, वो मैं आपसे बीच में करता रहूंगा। जरूर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।